जनरल नॉलेज, उसके लिए स्वामी एग्जाम्पल जो बताए ना स्वामी, आज तक मैं कभी नहीं भूला। फिर आया जनरल नॉलेज। ये सिर्फ उसी दिन डिस्कोर्स में 15 जून 1987 में स्वामी जी तो बोल के गए डिस्कोर्स में, लेकिन उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि कितनी सारी टाइम और इंटरव्यूज़ और डिस्कोर्सेस जोड़ करके समझ में आया कि क्या होता है जनरल नॉलेज। स्वामी जी बोले जनरल नॉलेज ये नहीं कि अमेरिका में क्या हो रहा है और रशिया में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, ये जनरल नॉलेज नहीं है। वो खाली एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जनरल नॉलेज इज जनरल, कॉमन टू एवरीबडी, सबके लिए। उसके लिए स्वामी एग्जाम्पल जो बताए ना स्वामी, आज तक मैं कभी नहीं भूला। उसमें सब क्लियर हो जाता है। स्वामी जी बोले आपने आर्मी देखी है, आर्मी में कैसे एम्प्लॉयज़ को जॉब मिलती है। हाँ स्वामी, आर्मी में तुम समझते हो खाली सिपाही चाहिए? नहीं स्वामी, क्या क्या और ज़रूरत पड़ती? स्वामी सब ज़रूरत पड़ेगी, इंजीनियर, ड्राइवर, बार्बर, कुक, डॉक्टर, सबकी ज़रूरत पड़ेगी वो जब आर्मी में रहते हैं तो। हाँ, आर्मी वाले सपोजिंग डॉक्टर को सिलेक्ट करना है, बेस्ट डॉक्टर लेंगे, ड्राइवर को लेना है, बेस्ट ड्राइवर लेंगे। सब जब आ गए उनको ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनिंग दो सबके लिए कॉमन रहती है। एक मार्च पास, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, सबको सिखाते हैं। वो इंजीनियर हो, बार्बर, नाई हो, या डॉक्टर हो, या सिपाही हो, या बावर्ची हो, सबको वो सीखना पड़ेगा, डिसिप्लिन। दूसरी बात, दूसरा नॉलेज जो सबको सिखाते हैं, कैसे शूट करना। जब ये दुश्मन यदि आए तो वो सिपाही का काम नहीं है सिर्फ, कि मेरा काम नहीं है दुश्मन का सामना करना। वो जो बार्बर होगा, नाई होगा, इंजीनियर, डॉक्टर, सबको आना चाहिए कैसे शूट करो दुश्मन को। ये बोलते हैं कॉमन सेंस। तो स्वामी कहे ये मेरी यूनिवर्सिटी में भी आपको सब ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, उसके साथ एक कॉमन नॉलेज, जनरल नॉलेज, सबको, सबके लिए जनरल, वो है आत्मविद्या। कि फाइंड आउट आप कौन हो, जिंदगी का मकसद क्या है, वो सबके लिए जनरल है। बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। जैसे मिलिट्री में वो बार्बर अपना बार्बर करेगा काम, डॉक्टर जाके माने सिपाही के साथ नहीं रहेगा, वो अपना माने जो मेडिसिन है उसमें अच्छा काम करेगा। लेकिन जनरल नॉलेज उसको ये ज़रूर है। दो, मार्च पास और शूटिंग। ना तीसरी बात स्वामी ने कहा ह्यूमन वैल्यूज़। हम लोग बोलते हैं कि जैसे स्वामी जी ने बताया ह्यूमन वैल्यूज़, 5 ह्यूमन वैल्यूज़, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा। तो स्वामी बोले, वो हमारी खास MBA में जब आए थे उनके साथ डिस्कस किए थे कि बोले तुम लोग बोलते हो हम लोग पूरा नॉलेज दे रहे हैं, बट अलॉन्ग विथ नॉलेज मुझे ये चाहिए ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है? तुम लोग बोले सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा। नहीं 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 नहीं, ये तो सब ऑब्जेक्ट्स हैं। व्हाट अबाउट सब्जेक्ट, माने स्थिति उसकी अंदर की, स्टूडेंट की, उसके बारे में। बोले
सत्य धर्म शांति प्रेम जो है वो कैसे आप बोलोगे तो ये आदमी उसको ह्यूमन वैल्यूज फॉलो करता है कि नहीं। उसके लिए स्वामी बोले वो आदमी को यदि कैरेक्टर है तो कैरेक्टर माने सच्चरित्र, उसको यदि ये है तो माने वो ह्यूमन वैल्यूज न सिर्फ समझा है लेकिन प्रैक्टिस में करता है। और फिर बोले कि कैरेक्टर जो है वो कैसा पता चलेगा आपको। फिर उसमें क्योंकि हम लोग पूछे स्वामी बहुत मुश्किल है कि जाना है ये आदमी को कैरेक्टर है कि नहीं है। बोले दो चीज़, एक यूनिटी बिटवीन थॉट वर्ड एंड डीड, माने जो बोले वो जो सोचे जो बोलना और करना तीनों में एकता होनी चाहिए। दूसरा कि उसका कंट्रोल ओवर सेंसेस, माने उसके जो सेंसेस हैं वो अपने काबू होना चाहिए, अपने कब्जे में होना चाहिए, इंद्रिय निग्रह। ये यदि दो बातें हैं तो आदमी को कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर है माने यो ह्यूमन वैल्यू सत्य धर्म शांति प्रेम अहिंसा वो प्रैक्टिस में आने ला।